बहुत समय पहले उज्जैनी के सिंहासन पर विक्रमादित्य नामक एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विराजमान थे। उनकी बुद्धिमानी और दया के कारण उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन यह शांति और संतुलन हर किसी को स्वीकार नहीं था। कई रहस्यमयी शक्तियां उनके राज्य और उनके जीवन को तबाह करने की फिराक में थीं। एक दिन राजा के दरबार में एक अजनबी औरत आई। उसके वस्त्र मैले थे, आंखें पीली और चेहरे पर अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पति को किसी ने मार दिया है और मुझे इंसाफ चाहिए। राजा ने उसे शांत किया और भरोसा दिलाया कि उसे न्याय मिलेगा, लेकिन जैसे ही औरत ने अपना हाथ उठाया, राजा को उसकी कलाई पर एक अजीब सा काला निशान दिखाई दिया। यह निशान किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। वह औरत बोली, यदि आप मुझे न्याय नहीं दिला सके तो यह राज्य विनाश का सामना करेगा। याद रखना महाराज, अंधकार हमेशा उजाले से अधिक ताकतवर होता है। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। अगले ही दिन राजा के राज्य में विचित्र घटनाएं शुरू हो गईं। राजमहल के अंदरूनी हिस्सों में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहरेदारों ने दावा किया कि रात के अंधेरे में कोई परछाई दीवारों पर चलती है। राजा ने इसे महज डर मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात राजा के कक्ष में उनके सामने एक छवि प्रकट हुई। यह वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत और आंखें चमकदार लाल थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, महाराज, तुमने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अब अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। उसके जाते ही राजा को महसूस हुआ कि उनके शरीर पर भारीपन आ गया है। सुबह होते ही उन्होंने महसूस किया कि उनके दिमाग से कुछ स्मृतियां गायब हो रही हैं। वे अपने ही मंत्रियों और परिवार के सदस्यों के नाम भूलने लगे। महल में अजीब सी घटनाएं बढ़ती गईं। दरबार में एक बड़े दर्पण में खुद की परछाई देखने पर राजा ने देखा कि उनका प्रतिबिंब उन्हें घूर रहा है। वह परछाई अचानक हंसी और गायब हो गई। एक रात जब राजा अपनी चिंता में डूबे थे, तभी एक बूढ़ा साधु उनके पास आया। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। उसने कहा, महाराज, यह औरत साधारण नहीं है। यह एक प्राचीन जादूगरनी है जो हजारों सालों से शक्ति की खोज में है। उसने तुम्हारे राज्य पर जादू का जाल बिछा दिया है। श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें चंद्रगिरी पर्वत जाना होगा, लेकिन सावधान रहना, वहाँ सत्य और माया के बीच का भ्रम तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगा। राजा ने साधु की बात मानकर अकेले चंद्रगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया। घना जंगल और ठंडी हवा उनके रास्ते को और भयानक बना रही थी। अचानक उन्हें एक झील दिखाई दी। झील का पानी लाल था और उसमें अजीब आकृतियां तैर रही थीं। जैसे ही राजा ने झील पार करने की कोशिश की, पानी में से एक हाथ निकला और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उस हाथ को काट दिया। तभी उन्होंने सुना, सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो रही है, सावधान रहो। आखिरकार राजा उस काले पेड़ तक पहुंचे। वहां का वातावरण भयानक था। पेड़ के पास एक अजीब सी आकृति थी। ये वही जादूगरनी थी। उसने कहा, तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, लेकिन यहाँ पहुंचकर भी तुम सच को नहीं देख पाओगे। सत्य वही है जो मैं कहूंगी। अब फैसला तुम्हारा है। जादूगरनी ने राजा को 3 सवाल पूछे, जिनका उत्तर देना उनकी परीक्षा थी। क्या न्याय वही है जो बहुमत कहता है? क्या शक्ति हमेशा सत्य से बड़ी होती है? क्या हर सच को जानने की जरूरत होती है? राजा ने गहरे विचार के बाद उत्तर दिया, न्याय सत्य पर आधारित होता है, न कि बहुमत पर। शक्ति का मूल्य सत्य के सामने कुछ नहीं, और हाँ, हर सच को जानना जरूरी है, क्योंकि सच ही न्याय का आधार है। राजा की सत्यनिष्ठा ने जादूगरनी को पराजित कर दिया। वह चीखते हुए गायब हो गई और पेड़ की जड़ से एक चमकीली रोशनी निकली। यह रोशनी राजा को वापस महल ले आई। राजा ने अपने श्राप से मुक्ति पाई। इस घटना ने विक्रमादित्य को यह सिखाया कि न्याय का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। कई बार सत्य और भ्रम के बीच की लड़ाई जीवन को और भी जटिल बना देती है।